भाभी के साथ ऐसे करते हुए सोचा भी नहीं, भाभी माँ की तरह ऐसे करते हुए सर आखिर तू मुसलमान का ही बच्चा है, क्या जाने धर्म भेदभाव। अरे हरामजादे, तूने हमारी औरत के साथ ऐसे कर्म करते हुए क्या करना चाहता है? अरे मेरी गलती नहीं है, गलती नहीं मेरे भैया जी। मेरी गलती नहीं है ये भैया जी। मेरी गलती नहीं है ये भैया जी, मुझको कुछ ना खबर है, क्या कुछ है पता। हरामजादे, आज तुझे मारते मारते यहीं पे तुम्हारी दम खत्म कर दूंगा। देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। रहीम, आरती, तुम्हारे साथ जो कसर किया है इसका शुल्क मिटा ले। भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो भाभी, मेरी कोई गलती नहीं है भाभी। मैं आपके और तुम उससे खेलेगा भाभी, आए? मैं आपके बेट पे कब गया भाभी, कब सो गया भाभी, मुझे कुछ नहीं पता। पता है, मुझे पता है ये सब। मिश्रा, मुझसे गलती हो गई हरामजादे की, नहीं तो मैं इसी मोबाइल में वीडियो बना के अब बड़े भैया को देखा था हरामजादे को। हिया ये छिनार रंडी हरिया, ये छिनार रंडी हरिया। मिश्रा, भाभी मुझे माफ कर दो भाभी, माफ नहीं, माफ नहीं, तुझे साफ कर दूंगी आज। हरामखोर, आज तुझे ऐसा करते हुए मेरे साथ में तुझे शर्म नहीं आई? आरती ऐसा नहीं मानेगा। इसके हरामजादे को यहीं पे गिरा के गला दाब देते हैं, न रहेगा बाश न बजेगी बाश। हरामखोर, अब बता दूं नहीं है, मैं तुझे माफ कर देता हूँ, रो मत हरामजादे। मोहन, मोहन, मैं क्या देख रहा हूँ? तुम अपने छोटे भाई को इस कदर क्यों मार रहा? आखिर बात क्या है? भैया, आपको नहीं मालूम है
ये हरामजादा मेरे बीबी के साथ बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। मेरी बीबी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है भैया। इस हरामजादे से पूछो। आज भी चुप रहो, अब तो जो हो गया सो हो गया। रहीम, ये बता क्यों ये कह रहा है मोहन और बहू जो कह रही है ये बात सत्य है? भैया भैया ये सब झूठ है भैया, ये सब झूठ। भैया मुझको पता नहीं है भैया कि भाभी के बेड पे हमने कब गया और कब हुआ भैया, मुझे कुछ रहीम ये बता मैं तुझे अपना छोटा भाई नहीं बल्कि अपना बच्चा माना और आज तू इस कदर कैसे बदल गया मुझे नहीं समझ पाया। देखिए रहीम, दो बताए रहीम किया क्यों खता, दो बताए रहीम किया क्यों खता, भाभी माँ होती है क्या तू जाना। ऐसा करते तुझे सर में आए नहीं क्योंकि आए खता क्यों। मैंने कहा से तेरी परवरिश में कमी की थी, मैंने तुझे कहा ऐसी शिक्षा दी थी, ऐसी ही तालीम तुझे दिया था। बोल इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठो निकल जाए हाथ से। ए भैया निकलने से कुछ नहीं होगा। इसी समय घर का बंटवारा हर चीज आधा आधा हो जाना चाहिए। क्यों आरती? आप हमारे मन की बात आप कर रहे हैं। घर का बंटवारा भी इसी वक्त आज होना चाहिए। पागल, जो मैं कहता हूँ सच ही कहता हूँ। आधा आधा होने के पूरा आधा आधा। मोहन तुझे बंटवारा करना है ना? हाँ बड़काऊ, हमने तो बड़ा निकाला कह दिया अजोन हुए हिस्सा हिस्सा खेते बारी घर दीवारे में हमको तू परा निकाला कर दे बड़काऊ, तोरे सबके साथ न रह पाऊ पाए। हाँ दो हिस्सा नहीं। मोहन हाँ बोलो। तू शांत हो जा, तेरे बंटवारे का भी हिसाब मैं करूंगा, बहुत जल्द करूंगा और आज ही करूंगा। अभी अभी ठीक है। इससे पहले मैं कभी भैया कहीं चोट तो नहीं लगा हाथों में?
सुन ले बड़काऊ, अगर बंटवारा ना भवा तो हम जान लिया यही घरे फांसी लगा के न मरे ना तो का सबका बधवा दिए नहीं आरती ऐसा मत करो, ये समझदार है। बंटवारा हो तो हो या जा हो, चाहे जोन हो जाए। मिश्रा भैया ये बताओ कि ये मेरा अपना भाई है और ये को भी मेरा ही भाई था। सही है भैया, मैंने अपने इन्हीं हाथों से पाला पोसा। हाँ भैया यही सही। दोनों बच्चों को अपने बेटे समान माना। हाँ भैया, लेकिन वो कमीना आज मेरी बहू सहानुभूति की इज्जत से खेलना चाहा। क्यों नहीं भैया। और मोहन चलो कोई बात नहीं है, डॉक्टर से दवा करवा देंगे और चलो घर। हम देख रहे हैं नाटकबाजी भैया। डॉक्टर करा के बजा हमारा सभी जतिया लुट कर कौन डॉक्टर से करा के चलो चलो। मिश्रा ए भौजी चुप रहा, चुपाए का पहुबू। मिश्रा ऐसा करो कि मोहन कहता है कि मैं अपने इस परिवार के 2 हिस्से कर दूं, इस जायदाद के 2 हिस्से कर दूं। अब वह जोन प्रेम मोहब्बत बना रहा सब बेकार हो। ये मुझसे नहीं होगा। नहीं भैया। अरे हम जिस धरती माँ के सीने को चीर के हमने अन्न उगाया, जिसका खाया और इन दोनों को खिलाया, आज उसी का बंटवारा कर दूं। मोहन से जाके कह दे ठीक भैया कि आज के बाद उसका आधा हिस्सा नहीं, ये रहीमपुर के दीनानाथ के घर की जितनी भी जायदाद है सब उसकी अकेले की। क्यों नहीं भैया। मैं सिर्फ आज मैं और मेरी बीवी रात भर रहेंगे। क्यों नहीं भैया। और कल इसके घर को हम छोड़ के चले जाएंगे। नहीं भैया। हम 2 हिस्से अपने इस घर के कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। नहीं भैया ऐसा मत करिए भैया। बताओ भैया, हरा भरा परिवार सारा नाश हो गया जब से कुकुर मेहरारू आई गया। अरे भाई भाई मत तकरार हो गया। अशर अरे भाई भाई मत तकरार हो गया, जब से आयल छोटकी भौजी घर बेकार हो गया। जब से आई छोटकी भौजी घर बेकार हो गया, घर बेकार हो गया, जब से आई छोटकी भौजी। या मेरे भगवान, मैंने तो सब कुछ लूट गया। या मेरे भाई, या मेरे परवरदिगार, कहाँ जाओ तो जाओ, कहाँ जाओ। अब तो मैं बेघर हो गया। या मेरे भाई, हर दुनिया में, या मेरे भाई, तुमने ऐसी दुनिया क्यों बनाई? हर दुनिया में हरी कितना गम है। मेरे मालिक, अब तो मुझे एक रोटी का भी सहारा नहीं। हर दुनिया में हरी कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा
कितना कमी है दुनिया में। लोगों का कमी देखा तो मैं अपना कमी भूल गया दुनिया। कोई किसी को रोता है, कोई किसी से कहता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी से कहता है। घर घर में महात्म है मेरा गम कितना कम है। देखा मेरे जीजा ने जिसे अपना दिल का टुकड़ा समझते थे और क्या भाई, उसको घर से निकाल दिया। और क्या, और वो क्या कह रहा है कि मैं सेठ के घर की तक चल रहा हूँ। अरे तो ठाकुर की खोपड़ी है ना। मिश्रा खोपड़ी नहीं, बीच खोपड़ी है। चुप, गुस्सा आ जाता है, ना बोला। ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र ठाकुर ठगा नहीं। और क्या, अब ये जा रहा है सेठ की मतलब घर की तरफ, और हमें क्या करना है, इसके पहुंचने से पहले सेठ का खून मैं कर दूंगा। और क्या, और खून के इल्जाम में अगर रहीम को फांसी के फंदे तक न पहुंचाया तो ठाकुर नरेंद्र मेरा नाम नहीं। कहने का मतलब मैं वो जहर हूँ, मैं वो जहर हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। और क्या, और भूल से शायद कोई पी ले तो चैन से जी नहीं सकता। जी नहीं सकता। आओ मेरे साथ, चलो। वाह भाई वाह, वह हाल है का सारे का। अरे ऐसे करत रहा सबसे रार बचवा। अरे ऐसे करत रहा सबसे रार बचवा, अब ही पनही से जाबे पठार। कौन ऐसा फतेहपुर में है किसकी माँ ने दूध पिलाया जो मुझे पनही से मारेगा रे? अच्छा, किसी ने मुझसे कहा कि फतेहपुर के लोग मुझे पनही मारने की बात कर रहे हैं। वैसे कौन सार कहत रहा, कौन सार सुनने सुनाने की बात छोड़, समय कम है काम ज्यादा है। ए बाबू, बाबू हाँ पीऊ पीऊ पीऊ। अरे बेटवा लाला राव, हाँ सेठ जी। और तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ सेठ। बेटवा कुर्सी लेके दिले आओ। कार्य अच्छी नरे कहे, हाँ कार्य हम जब बैठे चले हैं छिंदरों कहे तो कुर्सी अंदर गया
क्या ना? तो फिर हाँ समझ लिया। बनिया की जात अपने आप को सेठ कहता है ना, है? और मैं छत्री हूँ, मुझे देखकर ना तो सर झुकाया ना तो राम राम किया। साले नमक छाटने वाले बनिया की जात, तुझे अपने आप पर घमंड है ना? अरे तू अब मैं तुझे इस दुनिया से दूर कर दूंगा, क्योंकि तुमने ठाकुर नरेंद्र का अपमान किया है। अपमान करने के नतीजा देख मैं तुझे कैसे। अच्छा मौका एसपी साहब, ये सेठ की लाश पड़ी हुई है और सेठ की लाश से तलवार निकालते हुए ये रहीम दिखा। क्या कहा? ये खून कैसे हुआ? हमने अपनी आंखों से देखा, ये मेरा अपना सगा भाई था। मैंने इसकी गलतियों पे अपने घर से इसे निकाला, थे आकर के हमारे पिताजी का ही खून कर दिया। मैं अपनी आंखों से देखा कातिल ये कातिल है, ये तुम्हारे पिताजी हैं। दरोगा जालिम सिंह, बोलिए। पहले से गिरफ्तार। रुक जाइए। हवलदार, शमशीर इसके हाथों से ले लो, गुनाहों का ये सबूत है। सबसे पहले सबूत को कब्जे में लिया जाए। एसपी साहब, आप जानकारी कर लीजिए ये जमीन पर पड़ा हुआ शख्स कौन है और ये जिसने खून किया है सेठ का, ये कौन है? तुम साफ साफ बताओ, ये खून किसने किया? ये सेठ बंसीलाल है और मैं बहुत पहले इनसे बिछड़ गया था। आज 3 दिन पहले इनके यहाँ नौकरी के लिए आया, तब मुझे पता चला कि ये हमारे पिताजी है और ये हमारा छोटा भाई है। इसने गलती बहुत बड़ी की, मेरी बहुत समान बेटी पे उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहा, तो मैं इसे इसकी सजा भुगतने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये इतना बदले की आग में जल करके मेरे पिताजी को मार डालेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक खंजर मेरे पिताजी के सीने में इसने घुसा। तुम्हारे कहने का मतलब है
यह जमीन पर पड़ा हुआ शख्स तुम्हारा बरसों से बिछड़ा हुआ पिता है। जी साहब। और ये जिसने अभी एक खून किया है ये तुम्हारा भाई है। भाई है। और इसने तुम्हारी मोबोली घर में इज्जत भी बेकार की। तो हवलदार मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ साहब, ले जाओ इसको फांसी कर देना। तुम परेशान ना हो, यह दरोगा जालिम सिंह है। अगर इसने गुनाह किया है तो इसकी जिंदगी बीत जाएगी। ये बाहर का जो है माहौल नहीं देख पाएगा। इसको हथकड़ी लगाओ हवलदार, इसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगाओ। ये गुजारिश है कि ऐसे शैतान को इस संसार में जिंदा मत छोड़ना। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कानून इसको इतनी सख्त सजा देगा। इसने ऐसा गुनाह किया है जिसने इसको शरण दी, जिसको इसने खाने के लिए खाना दिया, जिसको इसने पाला, आज उसी के बाप का उसने कत्ल कर दिया। तो एसपी साहब सबसे पहले ये करते हैं कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। हाँ। अब दरोगा जालिम सिंह बताइए एसपी साहब क्या कहना चाहते हो? मैंने अपने पिताजी का प्यार तो नहीं पाया, जी बताइए। लेकिन कहते हैं पिता, हर एक पिता यही सोचता है कि हमारे मरने के बाद मेरी अर्थी को कंधा देने वाला कोई होना चाहिए। तब यही गुजारिश करेंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि पोस्टमार्टम न करके मुझे अपने एक बेटा होने का फर्ज निभाने दीजिए। चलिए ठीक है। देखिए ये मर्डर का मामला है। मर्डर के मामले में पंचनामे के साथ साथ तफ्तीश भी होती है। तो तुम्हारे आंसुओं को देखते हुए एसपी साहब हम इन्हें लाश के साथ छोड़ देते हैं। जब ये लाश को जला लेंगे तो लाश में बची हुई हड्डियों से ले जाके हम लोग पोस्टमार्टम करवा लेंगे। ठीक है, पोस्टमार्टम हो जाएगा और इनके साथ हमें इंसाफ भी होना चाहिए। जी ये केस तुम्हें मैं सौंप रहा हूँ। ठीक है ठीक है एसपी साहब। और इस हरामजादे को साले को इतनी सबक सिखाओ कि आने वाली उसकी पुष्ट जो है याद करे कि ऐसा जुल्म नहीं करे। ठीक है एसपी साहब, आप परेशान ना होइए। मैं जानता हूँ इस केस को तुम संभालो। ठीक है एसपी साहब, आप चलिए, मैं इसको भी लेकर साले को थाने चलता हूँ और इसको सही करता हूँ। और तुमको डरने की जरूरत नहीं है। इसने गलत किया है, इसने गलत किया है तो मेरा वादा रहा, यह दरोगा जालिम सिंह इसको इतनी काली सजा देगा, इतनी काली सजा देगा कि ऐसा करने से पहले हर मुजरिम 100 बार इस दरोगा जालिम सिंह के बारे में सोचेगा। तो तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौकीदार ले चलो साले को घसीटते हुए पुलिस थाने। देखता हूँ मैं साले को सोच कर। ले चलो। नागेंद्र भाई, आपने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया। कम से कम मेरे पिताजी की खूनी को तूने पकड़वाया, हम आपके एहसान मंद हैं। देखो अब मेरे जीजा जी के बड़े भाई हैं, जैसे वो मेरे जीजा से आप भी मेरे जीजा। हमने कुछ ऐसा नहीं किया, हमने जो आंखों देखा हमने आपको सूचित किया पाके, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। हम आपका एहसान ताऊमन नहीं भूलेंगे। अच्छा जीजा जी, ऐसा है मैं मरने से और आदमी को मतलब मैं मरने से डरता हूँ, साथ साथ किसी मरे हुए आदमी को देखता हूँ ना तो मेरा माथा चकरा जाता है। जीजा जी मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। बेटा तुम भूल चुके हो ना, जिसको तो कानून के हाथ